चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको हम समझ लेते हैं, या वर्ड हैं सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। इसके बाद सीपी एंड एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ये बार बार ये वर्ड आते हैं। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदने का मूल्य, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस यानी बेचने का मूल्य। चलिए जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो सीपी है, मान लेते हैं हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी। कितने में? 5 रुपये में। और उसको हमने सेल कर लिया है कितने में? 6 रुपीज़ में। अब हमें ये देखना है कि हमें गेन हुआ या लॉस हो गया। हमने उसे 5 रुपये की खरीदी 5 रुपीज़ में और कितने में सेल किया? 6 रुपीज़ में। हमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमने उसे अधिक की सेल की, इसका मतलब हमें 1 रुपये का गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 1 रुपये का। तो यहाँ गेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, ये हमारा फार्मूला भी बन गया। गेन इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल एसपी माइनस सीपी। तो 6 में हमने क्या है 5 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1। आपको समझना है सिर्फ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, जैसे मान लेते हैं एक दूसरा है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को सीपी उसका दिया है 10 रुपीज़ और उसे हमने सेल कर लिया। कितने की सेल की? 15 की। 15 रुपये। आपको ये बताना है उसमें हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। हमने उसे कितने खरीदी? 10 रुपीज़ और कितने की सेल किया? 15 रुपीज़ की। हमें इसमें गेन हो रहा है या लॉस? हमने अधिक की सेल की, हमने इसे खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है खरीदने का मूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना दिया? 15 रुपीज़। हमने उसे सेल किया और कितना हमें गेन हो रहा? 5 रुपीज़ का। तो यहाँ से गेन इक्वल हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी और गेन कितना? सॉरी, एसपी 15 और माइनस 10 कितना है? 5 रुपीज़। 5 रुपये का हमें गेन हो गया। चलिए यदि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, अब की बार हमें यहाँ गेन हो रहा था, हमने कुछ ऐसा ले लिया जिससे हमें लॉस हो गया। सीपी हमारा 10 रुपये है, हमने उसे सेल कर दिया। हमने उस वस्तु को कितने खरीदी? जैसे मान लेते हैं कोई पेन है, हमने कितने खरीदा? सीपी 10 रुपीज़ का, उसे हमने सेल कर लिया सेम पेन को 8 रुपये में। कितने? 8 रुपये में। अब हमें ये देखना हमें गेन हुआ या लॉस हो रहा है। हमने उसे 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 8 रुपये में सेल कर लिया। 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 8 रुपये में सेल कर लिया। अब हमें ये देखना है हमने जब सेल किया तो हमें क्यों लॉस हो गए? कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का। तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ से लॉस इक्वल फाइंड करेंगे सीपी माइनस एसपी। ये हमारा फार्मूला भी बन गया। जब कभी लॉस होता है तो ध्यान देना है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी माइनस एसपी। यहाँ से 10 माइनस 8 इक्वल कितना है? 2 रुपीज़। कितना? 2 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे 2 रुपीज़ आ गया। चलिए ये तो हो गया सीपी। और यदि मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉस्ट ऑफ अ थिंग्स अ पेन, कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपीज़। कितना है? 10 रुपीज़। और हमें उसे सेल करने में गेन हो जाता है कितने का? 8 रुपीज़ का। गेन हमें कितना हुआ? 8 रुपीज़। तो हमने उस वस्तु को कितने की सेल की? फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड करना? फाइंड एसपी। एसपी फाइंड करना है। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को कितने की सेल की, तो ये बताना है उसको हमने कितने खरीदी? 10 रुपये में। और हमें उसे बेचने में कितने रुपए का गेन हो रहा है? 8 रुपये का गेन हो रहा है। इसका मतलब हमने उसको अधिक की सेल की होगी जब गेन हो रहा है। 8 की तो नहीं सेल की होगी क्योंकि हमने कितने खरीदा था? 10 रुपीज़ की,
इसका मतलब हमने 18 की उसे सेल किया, तो एस पी इक्वल हो जाएगा सी पी प्लस गेन। एस पी इक्वल हो जाएगा सी पी प्लस गेन। तो ध्यान देना है 10 और प्लस कितना हो गया 18, तो हमने उसे कितने की सेल की 18 रुपये की। ये हमारा आंसर आ गया एस पी इक्वल सी पी प्लस गेन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेम जैसे मान लेते हैं हम कोई दूसरी थिंग से और किसी ऑब्जेक्ट का कास्ट दिया है सीपी 100 रुपीज। हमने उसे सेल कर दिया और सेल करने में हमें जो गेन हुआ कितना हुआ, गेन हो रहा हमें 1 रुपीज का। कितना गेन 1 रुपीज का। हमने उसे कितने की सेल की, इसका मतलब हमने उसे अधिक की सेल की होगी। तो चलिए यहाँ से एस पी इक्वल हो जाएगा सी पी प्लस गेन। कितना सी पी प्लस गेन, सी पी प्लस गेन। तो सी पी कितना हमारा 100, ये सी पी हमारा कितना दिया 100 और गेन कितना हो रहा 1, तो कितना हो गया 101। हमने उसे 101 की सेल की होगी क्योंकि हमने उसे कितने खरीदा 100 की खरीदा और 1 रुपये हमें गेन हुआ। इसका मतलब हमने 101 की उसे सेल किया, तो हमें 1 रुपीज का हमें गेन होगा। तो एस पी इक्वल हो गया सी पी प्लस गेन 100 प्लस 1 इक्वल 101। इस तरह से हम एस पी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एस पी इक्वल आर एस 4 रुपीज एंड लॉस इक्वल 1 रुपीज। हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेल कर दिया। वी सेल एन ऑब्जेक्ट इन आर एस 4 रुपीज। हमने किसी ऑब्जेक्ट को 4 रुपीज में सेल कर दिया। कितने की 4 रुपीज में। लॉस ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपये हमें लॉस हो गया। हमने उसे 4 रुपये की सेल किया और हमें कितना लॉस हो रहा है 1 रुपये। इसका मतलब हमारा जो सी पी रहा होगा, हमने उस वस्तु को अधिक की खरीदी रही होगी। तो चलिए सी पी अधिक होगा तो सी पी इक्वल होता है एस पी प्लस लॉस। सी पी इक्वल हो जाएगा एस पी प्लस लॉस। आपको सिर्फ सोचना है, फार्मूले ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ आपको सोचना है हमें क्या करना है। तो 4 + 1 इक्वल कितना है 5 रुपीज। तो सी पी हमारा कितना आ गया 5 रुपीज। हमने उस वस्तु कितने खरीदी थी 5 रुपीज की और हमें कितना, हमने उसको 4 रुपये की सेल कर दी। कितने की 4 रुपये की हमने उसे सेल कर दी। हमने उसे 4 रुपये में सेल की, हमें 1 रुपये का लॉस हो गया। जब हमने 5 की खरीदी 4 रुपये में सेल करेंगे तो 1 रुपये हमें लॉस ही होगा। यस, इस तरह से चलिए हमें सॉल्व करना है। चलिए कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है गेन परसेंट। गेन परसेंट होता है गेन अपॉन परसेंट, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन परसेंट हमेशा सी पी में ही निकलता है। गेन हो या लॉस, हमेशा जो भी निकलेंगे दोनों किस में होंगे सी पी में। एक फार्मूला है गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सी पी इंटू 100। 100 ऊपर होगा, ध्यान देना है। इसके बाद लॉस परसेंट इक्वल होगा लॉस अपॉन सी पी और ऊपर साइड मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100। तो ये हमारा लॉस परसेंट का फार्मूला है और नीचे जो ऊपर दिया है वो गेन परसेंट का है। लॉस परसेंट इक्वल होगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले इफ सी पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल 20 रुपीज। किसी ऑब्जेक्ट का सी पी कितना 20। हमने उस ऑब्जेक्ट को सेल कर दिया। कितने की सेल किया 25। कितना 25 रुपये में। अब हमें ये देखना हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें क्या हो रहा है गेन या लॉस। तो चलिए, तो हमने 20 रुपये में खरीदी, 25 में सेल कर दी, हमें 5 रुपये का गेन हो रहा है। तो गेन इक्वल यहाँ से एस पी माइनस सी पी होता है 25 - 20। कितना आया 5 रुपीज।
हमें 5 रुपये का गेन हो गया। चलिए कितने का गेन हो रहा, 5 रुपये का। अब गेन को हम लिख सकते हैं, गेन परसेंट निकालना हमें, गेन परसेंट इक्वल होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। अभी हमने फार्मूला लिखा था ऊपर। चलिए तो गेन कितना, 5 रुपीज़, और CP कितना है हमारा 20 इंटू 100। चलिए अब हमें सिंपलेस्ट करना है। 0 0 से डिवाइड हो गया, 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 5 ऊपर ऊपर है एबव, तो यहाँ से हमने 5 5 जा 25, और नीचे कितना है 1 1 लिखे या ना लिखें, तो आंसर हमारा कितना आ गया 25%। जो हमें गेन हो रहा है कितना हो गया 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया है, लेट इफ CP ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 रुपीज़। किसी वस्तु का जो मूल्य दिया है कितना 20 रुपये है, और जो नेक्स्ट CP SP दिया है उसको हमने कितने की सेल कर लिया, 16 रुपये की सेल कर लिया। उसको हमने 20 रुपये का ख़रीदा, कितने का 20 रुपये का, और उसे हमने 16 रुपये का सेल कर लिया, कितने का 16 रुपये का। यानी हमने अधिक की खरीदा और लेस की सेल किया, इसका मतलब हमें लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ आप बता सकते हैं, लॉस इक्वल क्या होता है, CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो CP कितना 20 और माइनस 16 कितना हो रहा है 4 रुपीज़। हमें 4 रुपये का लॉस हो गया। कितना हो गया 4 रुपये का लॉस। चलिए अब हम यहाँ लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। चलिए तो लॉस कितना 4 और CP कितना है यहाँ 20 इंटू 100। चलो 20 का टेबल आता है, देख लेते। 20 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 20 और ये 20 1 जा 20, 25 जा 100। चलिए इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 4 5 जा 20, और नीचे कितना है 1 1 लिखे या ना लिखें तो कितना है 20% हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ 20%। चलिए इस तरह से हमें मालूम हो गया हमारा लॉस कितना है 20%। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हमें आगे देखते हैं, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड गेन और लॉस। फाइंड गेन और लॉस। इसमें दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, CP इक्वल 400, SP इक्वल 400, CP आपको 300 दिया है। आपको ये देखना है यहाँ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इन दोनों में से आपको फाइंड करना है। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस फाइंड करना है, और गेन हो रहा है तो गेन फाइंड करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, CP आपका दिया 200, SP 300, आपको गेन या लॉस फाइंड करना है। चलिए SP दिया 400, CP 500, आपको यहाँ गेन और लॉस फाइंड करना है। SP इक्वल दिया है 10 रुपीज़, CP 5 रुपीज़। अब हमें ये देखना है यहाँ गेन हो रहा है या लॉस, इसमें से आपको गेन या लॉस फाइंड करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।